नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ आपको एडवाइजरी देने वाले हैं और कुछ जो है आपको बताने वाले हैं कि किस तरह पे जो है नाउकास्ट यानी कि अगले 5 घंटों में किस तरह का मौसम का संभावना है और अगले 2 से 3 घंटों में किस तरह का मौसम होगा, और साथ साथ में अगले 15 दिनों के दौरान भी और 10 दिनों के दौरान भी कुछ इलाकों में किस तरह का मौसम होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो जो मानसून आता है तो जो मानसूनी साथ जो इवेंट होते हैं, जो मानसूनी इवेंट जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत लोग का फाइनेंशियल रिस्क भी रहता है, जैसे कि घर वगैरह बढ़ जाना, फसलें एकदम से ख़राब हो जाता है इसमें स्थितियाँ, और गाय वगैरह जो पशु जो है वो बह जाते हैं। ऐसा वो देखा है, पंजाब में भी देखा गया है, कई इलाके में ऐसा देखा जाता है। तो क्रॉप्स के भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा एडवाइजरी ये है कि आप लोग फ्लड इंश्योरेंस करवा लिया कीजिए, और क्रॉप इंश्योरेंस करवा लिया कीजिए, और एनिमल्स इंश्योरेंस भी आप लोग करवा लिया कीजिए, जैसे कि कार इंश्योरेंस यानी कि होम इंश्योरेंस जो भी होता है उसका करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको सेफ्टी बना रहे। और फाइनेंशियल रिस्क अगर होता भी है तो आपको सरकार की तरफ से कुछ हेल्प मनी के रूप में ज़रूर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ़िलहाल अगर देखा जाए तो फ़िलहाल इस समय लगभग 6 बजने को हैं, और 6 बजने में अगर देखा जाए तो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो देश के कई इलाकों में हो रही हैं। फ़िलहाल देखिए, यहाँ पर जो क्लाउड दिख पा रहा है ना, ये जो मॉइस्चर का फीडिंग आपको नज़र आ रहा होगा, यही क्लाउडिंग है। और मतलब कि यहाँ पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। जीएफएस के हिसाब से यहाँ पर वर्षा की संभावना प्रबल है। तो देखेंगे कि कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को बहुत अच्छी मिलने की संभावना है आज और कल और परसों। लेकिन 1, 2, 3 ये दिन ऐसे होने वाले हैं जिस दिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से अप्रोच करने वाला है। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, यानी कि आपस में मिलाव होगा। जब इन दोनों का आपस में मिलाव होगा तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है, फ्लडिंग रेन की संभावना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ ट्रैवल करना भी दिक्कत है। ट्रैवल के आप लोग टिकट नुकसान होगा आपका, लेकिन अगर आप लोग यहाँ यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल जो है वो नुकसान कर सकता है फ़िलहाल। और आपका जो टिकट वगैरह भी नुकसान हो सकता है, और आपके पैसे भी यहाँ पर नुकसान हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए 1, 2, 3 तक पहाड़ों पर और उससे सटे मैदानी इलाकों में अगर आप लोग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। वहाँ पर बिल्कुल भी जाने लायक स्थिति फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल अगर देखेंगे ECMWF मॉडल्स की, तो देखिए दिखा रहा है कि जो सिस्टम है वो फ़िलहाल राजस्थान के ऊपर दिखाई पड़ रहा है सर्कुलेशन के रूप में। और यहाँ से जो पूर्वी से का ट्रफ है वो यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, और जो हवाएं हैं वो देख पा रहेंगे पूर्वी जो बंगाल खाड़ी से हवाएं इस तरह से यहाँ पर आ रही हैं, और अच्छी खासी हवाएं जो है यहाँ पर वो आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी तेज़ हवाएँ हैं, और पश्चिमी तट पर भी तेज़ हवाओं की जो संभावना है दिखाई पड़ रही है। और ये रहा जो सिस्टम वियतनाम की तरफ से आया है। देखिए इस अभी फ़िलहाल योगोन के आसपास दिखाई पड़ रहा है, और ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद जो है ये पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंचने की संभावना है इसके, और ये बांग्लादेश के आसपास 2 तारीख की सुबह तक पहुंचने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ये जो है वहीं से दक्षिण की तरफ आकर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उस दौरान उभरने की संभावना है। तो ये है कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को उस दौरान भी ये गुजरात तक जो है कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देने की क्षमता रखेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रफ भी नीचे आ जाएगी, और सिस्टम भी गुजरात के रीजन पे जाने की संभावना है। तो अगले कुछ दिनों में यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि फिर से बता दे रहे हैं आपको कि इस समय क्या हो रहा है कि क्लाउडिंग बहुत अच्छी है, हमने देखा है, अभी आपको दिखाते हैं इसके बारे में। और कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। अगले 4-5 घंटों में किस तरह की वर्षा होगी इसके बारे में बात करें, क्योंकि सुबह के समय में आपको बताते ही हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो इसके बारे में चलिए बता देते हैं आपको किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल तो देखेंगे पूरे भारत में पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं आपस में मतलब कि भारत की तरफ आ रही हैं, नमी लेकर के आ रही हैं, अच्छी खासी नमी इनके पास एकत्रित है, जिसकी वजह से देश में कई इलाकों में वर्षा की संभावना बढ़ती हुई
नज़र आ रही है। चलिए देखिए, क्लाउडिंग अगर देखा जाए तो जो क्लाउडिंग है वो किस तरह की बनी हुई है, तो देखेंगे जो क्लाउडिंग है वो देखिए किस तरह की क्लाउडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, कहाँ पर कैसी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि जो पहली बात ये जो यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास क्लाउडिंग है, और ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो आज बारिश से सराबोर हो रहा है। बहुत वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग पैच बना हुआ है। हालांकि अभी धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे अब इसका अस्तित्व है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और लग रहा है कि अब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन कई इलाकों में बहुत वर्षा दिया है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश तक भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। और ये देखिए सबसे पहले ये सिस्टम है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो सिस्टम बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। यही सिस्टम देखिए यहाँ पर भी कितना भयंकर बिजलियाँ जो चमक रही हैं, देखिए कितना भयंकर यहाँ पर भी क्लाउडिंग है, कितना भयंकर यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है। उड़ीसा की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और कुछ इलाके ऐसे होंगे जो विदर्भ, कुछ इलाके मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल है और अच्छी खासी वर्षा संभावित है। अगले 4 से 5 घंटों में कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। मूसलाधार वर्षा भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। वहीं इवन देखेंगे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करेंगे तो गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में देखेंगे तो फिर से देखिए यहाँ पर नया पैच बनना जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी वर्षा होगी। देखिए धीरे धीरे यहाँ पर पैच जो है वो बढ़ रहा है। और देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए प्रयागराज के जो निचला इलाका है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से बादल बनते हुए मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपस में देखिए कितने छोटे छोटे बादल बन रहे हैं ना। ये जो बादल हैं ये आपस में मर्ज होंगे, यानी कि एक साथ वाइड स्प्रेड रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। बात करें राजस्थान के क्षेत्रों की, राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान वगैरह में, पश्चिमी राजस्थान में भी तो फिलहाल वर्षा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखिए यहाँ पर भी वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उत्तरी राजस्थान में वर्षा है, मध्य पूर्वी राजस्थान में वर्षा है, कई इलाकों में वर्षा है। पंजाब से वर्षा, दिल्ली से वर्षा आगे निकल चुका है, लेकिन यह है कि कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है और अच्छी खासी वर्षा देखने को उस दौरान मिल सकती है अगले 4 से 5 घंटों के दौरान। बिहार में भी यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा बहुत भयंकर हुई है यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर नया बादल बने हैं और देखिए फिर से यहाँ पर बारिश जो है वो चालू हो चुकी है और कई इलाकों में अच्छी वर्षा हुई है। हमारा इलाका हमेशा छूटता आया है और अभी भी छूटा हुआ है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसा ही लगभग कई दिनों से होता आया है और यही भी अभी भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा जैसे कि अभी फिलहाल जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बरेली वगैरह के आसपास जो है, फैजाबाद के आसपास जो है वो वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अगर इसका मूवमेंट इसी तरह से रहा और ये कमज़ोर नहीं हुआ तो अगले मान के चलिए कि अगले 4 से 5 घंटों में ये जो क्लाउडिंग है वो यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। पहले फैजाबाद को पार करेगा, उसके बाद धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ेगा। तो हालांकि हमको तो लग रहा है कि कमज़ोर हो जाएगा, उतना अस्तित्व इसका रह नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर होता है तो वर्षा गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।